सभी को वैद्य जी का प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बहुत गंभीर विषय पे। बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इस विषय की इंतजार भी कर रहा था। विषय है कि विकास की रफ्तार और गर्मी की हाहाकार। आज पेपर में एक सुबह न्यूज आई और उस न्यूज के अंदर लिखा हुआ था 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। मतलब गर्मी की गहनता और गर्मी की गहराई को हमारे माँ बाप ने भी नहीं देखा जितना हम देख पा रहे हैं। ये नौबत क्यों आई जानते हैं आप? ये नौबत इसलिए है कि बड़े हाईवे बनाने का लालच था हमें। ये नौबत इसलिए है कि बड़ी गाड़ी में घूमने का लालच था हमें। ये नौबत इसलिए है कि घर में सुख सुविधाएं जुटाने का लालच था हमें। सुख सुविधाएं जुटी, एसी चले, 3 कमरे 4 एसी, 4 कमरे 5 एसी, 2 आदमी 3 गाड़ियां, 1 आदमी 2 गाड़ी, 4 आदमी 6 गाड़ी। हमें सुख सुविधाएं चाहिए ना, तो लो ना, और भी सुख सुविधाएं लो। इसीलिए संतों ने कहा था कि इस भारत देश के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ती जाएंगी लेकिन उसके बाद भी संतोष नहीं होगा। सुख सुविधाएं असीमित होंगी पर असंतोष भी अपरिमित होगा। हमने ही तो चाहता गाड़ियां चलें, हमने ही तो चाहता कि एसी चलें, हमने ही तो चाहता हाईवे बने। जानते हैं आप कि एक व्यक्ति पे कितने पौधे चाहिए? क्या रेशो है? गूगल पे आंकड़े निकाल के देखिए आप जरा। और उन आंकड़ों की ये हालत तोड़ दी है हमारी भारत सरकार ने कि जो आंकड़े आज एक व्यक्ति पे 10 पौधे मांगती थी, वो आंकड़े 10 व्यक्ति पे 1 पौधा हो गया। मैं आंकड़े पूरे नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के आपको। आंकड़ा ये कहता है कि सबसे कम पेड़ों की संख्या हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा हाईवे की संख्या हिंदुस्तान में है। वाह क्या बात है! हाईवे बनाइए, विकास हो रहा है साहब, आनंद आ रहा है। अरे किसी सरकार के मैनिफेस्टो में आज तक कभी जीवन ऊर्जा की बात नहीं की, किसी सरकार के मैनिफेस्टो में प्राण धन की बात नहीं की, क्योंकि सरकार चलाने के लिए मुद्दे कुछ और चाहिए और जीवन को बचाने के लिए मुद्दे कुछ और चाहिए। हमें पता नहीं था कि कोविड इस प्रकार से ले जाएगा और हमें यह भी पता नहीं था कि गर्मी की बढ़ती हुई हाहाकार और विकास की रफ्तार हमें आज प्राण देने पे मजबूर कर देगी। आज हर जगह एक ही न्यूज, एक ही पेपर, एक ही पत्रकारों में एक ही आवाज, बचें बचें बचें। किससे बचें? गर्मी से बचें। कहना चाहिए एसी चलाने से बचो, कहना चाहिए पेड़ कटवाने से बचो, कहना चाहिए हाईवे बचाने और बड़े करने से बचो। इतने हाईवे बनाओगे तो पेड़ कटेंगे, इतने एसी चलाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इतनी बुरी तरीके से गाड़ियों में एसी चलाओगे तो ओजोन की लेयर खत्म होगी। इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर छुट्टियां करने से कुछ नहीं होने वाला। और ये तो एक घटना थी साहब, अभी तो आने वाली देर में और भी घटनाएं घटेंगी। मनुष्य अपनी जाति को स्वयं खत्म करने पे उतारू हो गया। इस बात को कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत होके नहीं सोचना चाहिए, इस बात को हर व्यक्ति को सार्वजनिक होकर सोचना चाहिए। लेकिन जब पूरे देश में आग लगती है, मेरे घर में आग लगती है, तब मुझे लगता है कि बात गहरी हो गई है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, अपने सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में, अपने धन को जुटाने के चक्कर में कहीं ऐसा सौदा न कर बैठे कि हमारे घर में आग लग जाए और हमें पता ना चले। ये वही हो रहा है आज। हर घर में गर्मी की आग, गर्मी की हाहाकार और विकास की रफ्तार एक साथ बढ़ती जा रही है। रुक जाइए, थोड़ा सा विकास को रोकिए, अपने विकास को रोकिए, देश के विकास को रोकिए, ताकि मनुष्य जीवन का विकास बड़ी शांतिपूर्वक और धैर्य के क्षणों में हो सके। यही कहने में आया था आपसे। अगर अब भी नहीं संभले तो मेरे जैसे हजारों लोग वीडियो बना के कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश का। और जैसे कोविड ले गया और जैसे ये गर्मी लेगी, आने वाले टाइम में कुछ और ले जाएगा हमें अगर हम नहीं रुके। अपने स्वार्थ का लालच थोड़ा देश के लालच में और बढ़ाइए। जब आपका स्वार्थ देश का होगा तो देश बचेगा, लेकिन जब मेरा स्वार्थ मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी एसी और मेरा कमरा होगा तो देश नहीं बच सकता। यही कहने में आया था। मेरी बात आपके तक पहुंच गई होगी तो सबको पहुंचाइए। घरों के एसी को बंद करिए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाइए, हाईवे बनाने की बातों को कम करिए, ग्रीनरी से भर दीजिए हिंदुस्तान को, ताकि गर्मी की हाहाकार से हर व्यक्ति बच सके। अपनी छतों पर छोटे छोटे पशु पक्षियों जिनका कोई दोष नहीं है, उन पक्षियों ने, कुछ पंछियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि मनुष्य के विकास के चक्कर में हमारे घर, हमारे जीवन उजड़ जाएंगे। क्या क्या बिगाड़ा था पशु पक्षियों ने आपका? आज आपके द्वारा फैलाई गई गर्मी से हजारों पशु पक्षी प्यासे और गर्मी से मर रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा आपने। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हमारी विकास की रफ्तार ने जो गर्मी की हाहाकार फैलाई है उसके दोषी पशु पक्षी न बन जाए। अपने घरों के एसी को बंद करें, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएं और पशु पक्षियों को छतों पर पानी पिलाकर हमारे द्वारा पैदा की गई हाहाकार को पशु पक्षियों का शिकार बनने ना दें। बस यही प्रार्थना करने आया था। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार।